Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक है वो है अमराज़ मैदा। मैदे के जो अमराज हैं वो असल में बहुत सारी वजूहात से पैदा होते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर ख़ुराक में बेएतदाली ज़्यादातर होता है। लेकिन इसके लिए मेडिसिन होम्योपैथी क्या हों, तो आइए हम ज़रा इस पर डिस्कस करते हैं कि सबसे जो अहम मेडिसिन मैदा के हवाले से, जब रतूबात जिस्मानी जो है वो खारिज हो जाती हैं, मसलन ज़्यादा खून बह जाता है या किसी भी कमज़ोरी की वजह से जब मैदे के अंदर तकलीफ़ शुरू हो जाती हैं, तो उस वक्त चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है। और पेट के निचले हिस्से में जब गैस भर जाए तो उस वक्त जो है, और साथ पेन भी हो रहा हो, तो लाइकोपोडियम का कोई मुतबादिल नहीं है। लाइकोपोडियम इसके लिए दी बेस्ट मेडिसिन है, लेकिन शर्त यह है कि नाभ से निचले वाले हिस्से में जब दर्द हो रहा है, हवा भरी हुई है, तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन मानी जाती है। और मैदे के हवाले से बहुत सारे जो है वो मरीज़ जो हैं वो हमारे पास आते हैं और वो अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब खाना खाते हैं तो डकार आना शुरू हो जाते हैं, और अगर हवा खारिज होती है तो इंतहाई बदबूदार होती है, पास बैठे हुए लोगों के सामने शर्म आती है, और यह है कि दर्द भी रहता है, पेट में से आवाज़ें भी आती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए यह है कि खाने से पहले भी कार्बोविज की एक डोज़ ले लें और खाने के बाद भी एक डोज़ अगर कार्बोविज की ले लें तो उनका ये मसला हल हो जाता है। कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैदे में तेज़ाबियत बहुत है और ये खुराक की नाली जो है ना, इसमें जलन होती रहती है। बात असल में यह है कि जब हम खुराक खाते हैं तो खाते वक्त हमारे यहाँ से एंजाइम जो हैं वो तेज़ाब को जो है ना वो खारिज करते हैं, और जो वो मिक्स होकर खुराक की नाली में खुराक के साथ मिक्स होकर वो मैदे के अंदर जाता है, तो वो खुराक को हज़म होने में मदद देता है। लेकिन जब हम बार बार खाते हैं तो हमारा ये सिस्टम जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, पता नहीं चलता है दिमाग को, जिस्म को, कि कितने एंजाइम में कितना तेज़ाब जो है वो खुराक के अंदर शामिल करना है। अब होता क्या है कि वो फिर जब मैदे के अंदर हैवी किस्म की खुराक मौजूद होती है, उस वक्त जब वो एंजाइम जो है वो अपना तेज़ाबियत को खारिज करते हैं ताकि वो तेज़ाब को कि वो जाकर खुराक को हज़म करे, तो उस वक्त नाली के अंदर तो खुराक मौजूद नहीं होती। तो उसकी वजह से बाज़ दफ़ा बंदा रात को लेटा हुआ है तो शदीद जलन हो रही होती है, तो वो उठकर बैठ जाता है, और उठकर बैठने से वो समझता है पता नहीं क्या जादू हो गया कि मेरी जलन ख़त्म हो गई है। और ऐसा ना हो तो घूंट पानी पीने से उसको अफाका महसूस होता है। तो होता असल में क्या है, होता यह है कि जब बंदा लेटा हुआ है तो वो तेज़ाब जो है, वो तेज़ाबी मादे जो हैं वो खुराक की नाली के अंदर लेटे लेटे जो है वो उसके अंदर मौजूद रहते हैं। जो ही वो उठकर बैठा है तो वो तेज़ाब नीचे चला गया है मैदे के अंदर, और वो बंदा रिलैक्स हो गया है। और अगर कुछ लगा रह गया और अभी जलन बाकी है तो घूंट पानी पी लिया है तो मज़ीद बेहतरी आ गई है। और मैं तो इसमें ये इजाफा करूँगा कि अगर स्किम्ड मिल्क है, जो जिसको हम मलाई के बगैर दूध कहते हैं, वो अगर उस वक्त बगैर चीनी डाले या कुछ और चीज़ डाले, ठंडा आम नॉर्मल टेम्परेचर का, उसको अगर 2 घूंट पी लिया जाए तो उससे भी तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका होम्योपैथी में दी बेस्ट मेडिसिन जो है वो रोबीनिया है। रोबीनिया की अगर आप उस वक्त एक डोज ले लेते हैं तो आपकी जलन ख़त्म हो जाती है। और इसको जिन लोगों को ये मुश्किल प्रॉब्लम है वो इसकी दिन में 4 दफ़ा रोबीनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे जो है वो ये जो खुराक की नाली की जलन, बर्निंग पेन जिसको हम कहते हैं इसोफेगस में और ये जो इस एरिया में, उसको कवर हो जाती है। एक मोटा मोटा सा असूल मैं आपको बताता हूँ कि अगर पेट सारे में दर्द है तो उसमें चाइना
दी बेस्ट मेडिसिन है। पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द है तो उसमें कार्बोवेज दी बेस्ट मेडिसिन है। यानी आप ऐसे करें कि नाफ को, अगर आप अपनी नाफ पे उंगली रखते हैं तो इसका जो निचले वाला नाफ का हिस्सा है, इसको अगर आप मार्क करते हैं तो ये इलाका लाइकोपोडियम का है। यानी नाफ से निचले वाले हिस्से में नफक है, उसको गैस है, दर्द है और बदहज़मी है उसके साथ, तो ये जो नाफ के निचले वाला हिस्सा है इसके लिए लाइकोपोडियम। और अगर पूरे पेट में है, पता नहीं चल रहा कहाँ हो रही है, बल्कि सारा पेट ही उससे मुतासर हो रहा है, तो उसमें चाइना है। लेकिन अगर ऊपर वाला हिस्सा है नाफ से, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है अगर ये है तो इसका मतलब है कि ये कार्बोवेज है। इसके अलावा भी बहुत सारी मेडिसिन हैं। मसलन अगर ऐसा शदीद दर्द है कि वो दौरा करता चला जा रहा है, मरोड़ की तरह उठ रहा है, तो उसके लिए कालूसंत दी बेस्ट मेडिसिन है। कालूसंत से ऐसा दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। और एक और चीज़ कि जहाँ कुछ पता नहीं चल रहा कि इस दर्द का काज क्या है और इसकी जो दर्द है कहाँ पे है, किधर से उठ रहा है, किधर को जा रहा है, तो उसमें कैमोमिला दी बेस्ट मेडिसिन। ऐसे सूरत हाल में कि जहाँ बेचैनी भी है और इरिटेशन भी है, ऐसे उकताहट है और दर्द की शिद्दत है, तो उसमें आप कैमोमिला को सामने रखें, वो इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन होती है। और हम अगर देखें कि पेट की अमराज के हवाले से, उनकी वजह से भी बाज़ दफ़ा दर्द होता है। मसलन पेट के कीड़े जो हैं वो भी दर्द पैदा करते हैं। अब जब तक इस काज को दूर ना किया जाए दर्द तो ख़त्म नहीं होगा। इसके लिए ये है कि पेट के कीड़ों के लिए आप देखें कि अगर लंबे कीड़े हैं तो उसके लिए हम उसको जो है वो नेट्रम फास दे सकते हैं। और अगर छोटे बारीक से कीड़े हैं तो उनके लिए साइना बेहतरीन दवाई है, वो दी जा सकती है। और अगर इसके अलावा पेट के और कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो ज़ुबान को देखकर महसूस होता है कि अगर फैटी है ज़ुबान तो पल्साटिल्ला दी बेस्ट मेडिसिन होती है। मेरा तो मामूल यह है कि अक्सर पेट दर्द के जो अक्सर शाकी होते हैं, ज़्यादा जो लोग शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तो अक्सर ही पेट दर्द रहता है, तो मैं ये करता हूँ कि रात सोते वक्त उनको नक्सवमिका की एक डोज़ देता हूँ, सुबह नहार में उसको सल्फ़र की एक डोज़ देता हूँ, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो भी मेडिसिन बन रही होती है वो दे दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी अफाका होता है। नाज़रीन, मेरे हर लेक्चर में ये बात बड़ी क्लियर होती है कि ये सारी मेडिसिन जो आपको बताई गई हैं ये सेल्फ मेडिकेशन के लिए नहीं है। बराह करम आप अपने सिम्टम्स को लेकर, अपनी सारी अलामात को लेकर अपने होम्योपैथिक मॉलेज के पास जाएं और उसको ये सारी चीज़ें बताएं। बाज़ दफ़ा कोई और काज भी हो सकती है, मसलन बिला वजह बेतहाशा मल्टीविटामिन्स जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। हालांकि एक नॉर्मल इंसान को जिसको खाना हज़म होता है उसको मल्टीविटामिन्स की गोलियां जो है वो यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ रवाज हो गया जी कि एक गोली रोज़ाना खानी चाहिए। भाई क्यों खानी चाहिए? जब आप खुराक हज़म कर सकते हैं तो वो क्यों खाएं? उसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं उसके लिए ज़ाहिर है वो पेट का जो दर्द होगा उससे, उसके लिए ये जो मैंने मेडिसिन बताई हैं ये काम तो नहीं करेंगी। और फिर यह है कि बाज़ दफ़ा बेतहाशा स्टीरॉइड्स खिला दिए जाते हैं कि जी ये 10 गोलियां सुबह खानी है, 8 दोपहर खानी है, 6 शाम को खानी है, और ये मामूल जो है वो 8-10 दिन तक जारी रखा जाता है छोटे छोटे अमराज में भी। तो ऐसी ख़तरनाक किस्म की मेडिसिन जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में देने के बाद जब मरीज़ की जो कुव्वत मुदाफ़त है वो ही डिस्टर्ब हो जाती है तो उस वक़्त हमारे पास इससे हटकर मेडिसिन होंगी। वो हमारा होम्योपैथ मॉलेज ही फैसला करेगा कि वो कौन सी मेडिसिन है जो दी जाए तो उससे ये फ़र्क पड़ेगा, ना कि ये मामूल की जो मैदे की जो बताई गई हैं दवाइयाँ ये काम नहीं करेंगी वहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉज हो सकते हैं जिनमें हम खुद से फैसला नहीं कर सकते कि कौन सी मेडिसिन मैदे के लिए बेहतर रहेगी, बल्कि हमें अपने मुआलिज से ही मशवरा करना चाहिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रहा था
जिसकी बुनियाद पर मुझे पेट में दर्द शुरू हो गया है, या जिसकी बुनियाद पर मुझे गैस की प्रॉब्लम रहती है, या जिसकी बुनियाद पर मेरे ये सीने में जलन रहती है, या जिसकी बुनियाद पर मुझे खाना हजम नहीं होता। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बेतहाशा एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने की वजह से खाने की खुशबू से ही नफ़रत हो जाती है। जो ही घर में खाना पकना शुरू हुआ नहीं, सर में दर्द और इसके अलावा मतली, कै किसी कैफियत, और खाना सामने आ जाए तो भूख ख़त्म। तो ऐसी सूरत हाल में हम काल्चिकम मेडिसिन जो है वो दी बेस्ट मेडिसिन है। अब देखें कि मैदे के अमराज की जितनी मेडिसिन बताई गई हैं उनमें काल्चिकम का नाम तो नहीं आया था, लेकिन जो ही एंटीबायोटिक से के बेतहाशा इस्तेमाल के बाद या किसी और रीज़न से खाने की खुशबू से ही नफ़रत हो जाए, खाना देखते ही मतली शुरू हो जाए, खाना देखते ही कै आना शुरू हो जाए, खाना देखते ही नोज़िया की कैफियत हो जाए, या इसके अलावा ये है कि सर दर्द शुरू हो जाए खाने के देखते, तो ये मेडिसिन होगी। और एक और चीज़ कि फ़र्ज़ किया है एक बंदे को मीठा खाने की बेतहाशा ख्वाहिश है, लेकिन इस ख्वाहिश के साथ साथ ये है कि उसका पेट ख़राब रहता है, तो अब उसकी दवाई अर्जेंटम नेट्रिकम होगी। बात यह है कि जहाँ जो सिम्टम्स होंगे मेडिसिन वहीं पे जो सिम्टम्स के मुताबिक होगी, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स होगी, अकॉर्डिंग टू अलामात होगी, अलामात के मुताबिक मेडिसिन दी जाएगी तो आराम आएगा। होम्योपैथी का पहला ही नुक्ता ये है कि अगर हमारी दवाई की अलामात और मरीज़ की अलामात अगर बिल्कुल मैच कर जाएं और वो दवाई दी जाए तो वो मरीज़ मुकम्मल शिफायाब हो जाता है। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारी मैदा के अमराज के हवाले से जो वीडियो है वो देखी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।